2025 का सफर मकर राशि के लिए आसान नहीं था। बहुत से लोग इस बात से शायद सहमत हों। कई तरह के उतार चढ़ाव देखे, वो मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि 2026 क्या लेकर के आ रहा है। क्या 2026 की राह आसान है? और जो 2026 की शुरुआत हो रही है वो मकर राशि वालों के लिए कैसी हो सकती है? साढ़े साथी उतर चुकी है, लेकिन फिर भी अब तक सुकून अगर आप सोचते हैं क्यों नहीं मिला, तो इसका जवाब 2026 के ये 3 महीने आपको दे सकते हैं। इन 3 महीनों में पैसे का एक ऐसा प्रचंड योग बन रहा है जो आपकी किस्मत का एक नया अध्याय खोल सकता है। जनवरी में एक ऐसा मोड़ मकर राशि वालों के सामने आ सकता है जिससे आपको यह महसूस हो सकता है कि यार आपका समय धीरे धीरे पलट रहा है। फरवरी में कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आपकी हो सकती है जो आपको बता सकते हैं कि यार अब तो कुछ अच्छा होने के संकेत मिलने लगे हैं। और मार्च में वो कौन सा समय होगा जो इस राजयोग से आपका परिचय करा सकता है मेरे मित्रों। तो आइए इस राशिफल में जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए क्या क्या सौगातें लेकर के आया है, कहां पर सावधानी रखनी है, कहां पर पॉजिटिवनेस है और कहां पर कुछ हल्की फुल्की सी नेगेटिव बातें हो सकती है जिनसे कि आपको बचना चाहिए। मकर राशि के साढ़े साथी समाप्त हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार अभी भी हमें वो मुकाम नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शिक्षा में कंफ्यूजन, प्रेम संबंधों में कुछ दूरी या फिर संतान को लेकर के कुछ चिंता का भाव रहा होगा। तो मेरे मित्रों, जनवरी का महीना, जनवरी की शुरुआत जो है वो मेरे मित्रों आपको कुछ ऐसी लगे कि भारी हालात तो वही है, यानी कि बाहर का एटमॉस्फेयर तो वही है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बदल सा रहा है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको यहां पर हो सकती है। मंगल उच्च के होकर के मकर राशि में जनवरी माह में आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। जो आपकी वह शक्ति है जो आपको फिर से खड़ा कर रही है। साढ़े साथी के दौरान जो जो चीजें आपसे छूटी, उन चीजों को वापस पाने की चाह और आत्मविश्वास के साथ एक जगह खड़े रहना और अपने जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा का संकेत मंगल देव के मकर राशि में आने से मकर राशि के जातकों को प्राप्त हो रहा है। यह समय बहुत अच्छा है। जनवरी माह आपके लिए आत्मविश्वास की वृद्धि लेकर के आ रहा है। आपके साहस में, आपके पराक्रम में एक बहुत गजब की स्फूर्ति, एक बहुत गजब का आत्मविश्वास मंगल देव की कृपा से बन रहा है। यह महीना आपको याद दिलाएगा कि यार आप कमजोर नहीं थे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके मन में यह फीलिंग आई हो कि यार क्या मैं कर पाऊंगा। साढ़े साथी बीत चुकी है, लेकिन अब तक भी कुछ आशाएं जो आपकी थी वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई, तो क्या वो आशाएं पूर्ण हो पाएंगी? तो वह आपको याद दिला रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर आत्मविश्वास, और वो बताता है कि आप कमजोर नहीं हो, बस आप थोड़े से थक गए थे और अब थकान को दूर करने की बारी आत्मविश्वास के साथ आपकी जिंदगी में शुरू हो रही है। जनवरी का महीना काम, आपके स्किल्स, आपके दांपत्य जीवन और आपके करियर के लिए एक नई सोच की सुबह लेकर के आ रहा है। हालांकि दांपत्य जीवन में हल्का फुल्का सा कुछ कहा सुनी हो सकती है, लेकिन आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि की तीव्रता, आपकी कार्य कुशलता आपको एक जनवरी में मकाम पर पहुंचा रही है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोई प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बातचीत या फिर कोई विचार आपके मन में आ सकता है जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहीं से कहानी आगे बढ़ रही है। यहीं से आपकी कहानी आगे मोड़ ले रही है, जो कि फरवरी में एक नया अंदाज आपको दिखाने वाली है। क्या अंदाज हो सकता है? फरवरी आते आते शुक्र कुंभ राशि की ओर बढ़ रहे हैं और यह संकेत देता है कि आपके जीवन में सुविधा, मान सम्मान, धन और आपकी प्रतिष्ठा में अगर कुछ कमी थी, आपको लग रहा था कि यार मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, या साढ़े साथी के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी आपके साथ हुई थी और आप अभी तक उससे उबर नहीं पाए थे, तो यह समय उससे उबरने का है। यह समय आपकी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाने का है। यह समय धन आगमन के नए संकेतों की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि आपके
इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ सकते हैं, आय के साधन आपके बढ़ सकते हैं, कुछ साइड इनकम आपकी हो सकती है, कोई साइड बिजनेस आपका हो सकता है। जॉब के लिए भी यह समय बड़ा अच्छा मकर राशि के जातक को दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज है जो कि समय एक शर्त भी रखता है, समय एक मांग भी करता है, समय कहता है कि यार थोड़ा सा यहां पर एक चीज का ध्यान देना होगा। वो क्या चीज है कि आत्मविश्वास के साथ साथ अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। अनुशासन के साथ साथ क्रोध को अपने दिल और दिमाग से निकालना होगा। इगोइस्टिक नहीं रहना है, भाषा वाणी को मर्यादित, सौम्य और मृदु रखना है। तो ये आपके फरवरी माह आपके लिए कई मौके, कई तरह के अवसर आपके लिए प्रदान कर रहा है। देखिए, एक चीज आपको बताएं कि साढ़े साथी के बाद 2026 में फरवरी का जो महीना है वो राजयोग की नींव रख रहा है। ग्रह गोचर का जो संयोग बनता है ना मेरे मित्रों, यूनिवर्स में, वो बहुत खास होता है। यहां पर आपको एक चीज बता दें कि इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है मेरे मित्रों, तो फिर आपको जन्म कुंडली का अध्ययन विशेषज्ञ से कराना चाहिए। फरवरी का माह यानी कि लगभग मिड जो फरवरी है मेरे मित्रों, यह क्या अवसर प्रदान कर रहा है, कौन सी चीजें आपके पक्ष में जा रही हैं, कौन सी चीजों का संकेत आपको पॉजिटिव मिल रहा है। यह समय है कि जो लोग नौकरी में हैं, जो जॉब करते हैं, करियर के रूप से बड़ा महत्वपूर्ण चीज है मेरे मित्रों, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर एक नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अब देखिए, अक्सर क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स है कि जब भी कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे ऊपर काम का बोझ लाद दिया गया, जबकि उसके पीछे कुछ संकेत छुपा होता है। और यही संकेत फरवरी माह में मकर राशि वालों के लिए एक विशेष योग का निर्माण कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि जो आप पर नई जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी, आप उसको इस तरीके से सोचना छोड़ दीजिए कि यार मेरे ऊपर ही क्यों सौंपी जा रही है। आप ये सोचिए कि आखिर आपको क्यों दी गई, क्योंकि आप उस काम को कर सकते हैं। जो काम कर सकता है उसे ही जिम्मेदारी मिलती है, और बॉस ये समझता है, बॉस की ये समझ है कि आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और इसीलिए आपको काम दिया गया है। क्यों? कि यदि आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं तो मार्च माह में इसके जो प्रतिफल आपको मिलने वाले हैं वो बड़े उत्साहजनक हो सकते हैं मेरे मित्रों। कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको एक उपहार की तरीके से आपको स्वीकार करना चाहिए। यह नहीं कि यार ये कोई बोझ है, नहीं। जो लोग काफी समय से प्रमोशन की इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय प्रमोशन पाने का भी हो सकता है। देखिए, वैसे तो सब कुछ आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, आपके दशमेश की स्थिति, आपके सप्तमेश की स्थिति, सप्तम भाव, दशम भाव, इन सब चीजों पर ही ये सब चीजें निर्भर होती हैं। लेकिन गोचर में भी मेरे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो गोचर में जो ग्रह का परिवर्तन होता है उसका एक अपना अलग प्रभाव कहीं ना कहीं पृथ्वी पर सभी पर पड़ता है। तो जो ये प्रभाव फरवरी माह में मकर राशि वालों के लिए पड़ रहा है, करियर को लेकर के एक नींव रखने वाला एक चरण यहां पर आपका शुरू होता है। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्या कि जैसे अब तक आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच बन गई चुकी होगी कि यार साढ़े साथी में तो हमने चलो एक दफे को मान लिया कि यार साढ़े साथी थी, कहीं हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पाई। यदि आपको ऐसा लगता है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, यदि उनको लगता है, अपने राय हमें कमेंट्स में बताइएगा मेरे मित्रों, क्या आपके साथ भी है। लेकिन साढ़े साथी चली गई। 2025 में कई ग्रहों का संयोग बना, षडाष्टक योग बना, गुरुदेव भी मार्गी हुए, शनिदेव भी वक्री हुए, फिर गुरुदेव भी वक्री हो गए, कई बड़े बड़े ग्रहों का ट्रांजिट हुआ। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखाई दिया हो। लेकिन अब जो फरवरी का महीना है, खास तौर से 7 फरवरी के बाद मकर राशि के जो जातक हैं, जो व्यवसाय करते हैं, चाहे उनका पार्टनरशिप में बिजनेस है और चाहे वो सिंगल बिजनेस करते हैं, तो उन्हें एक एहसास, एक प्रेरणा यह मिल सकती है। क्या प्रेरणा है? 7 फरवरी के बाद कि यार अब बात बन सकती है, यानी कि अब अवसर आपको दिखाई देने शुरू होंगे, या फिर आप अवसरों की तलाश कर लेंगे। दो चीजें होती हैं, या तो अवसर खुद हमारे पास आए या फिर हम अवसरों की तलाश कर लें। तो अवसरों की तलाश करने के लिए भी 7 फरवरी के बाद बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। और अवसर आपको ढूंढे या आप अवसर को ढूंढे, मतलब बस इतना ही है कि कहीं ना कहीं अवसर की प्राप्ति 2026 के फरवरी माह में मकर राशि की हो रही है। लेकिन एक चीज यहां पर यह कह रहा है, क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा।
और किसी के कहने में आकर के कोई भी काम करने से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच कर लीजिएगा। जल्दबाजी करना आपके लिए यहां पर ठीक नहीं है। देखिए मकर राशि वालों, आपको इस चीज से बहुत ज्यादा एक सीख लेनी चाहिए। क्या कि बीते वर्ष में, पिछले लगभग 8 वर्षों में आपने जो सहा वो आसान नहीं था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों की राय होगी, मेहनत बहुत हुई, परिणाम देर से मिले। अब आपके मन में यही सवाल रहा कि यार वो समय तो बीत गया, 2025 भी अब जाने को है, 2026 की नई शुरुआत हो रही है। तो वो कौन सा समय है 2026 में जो जीवन में एक स्थायित्व हमें दिला सकता है? तो वह महीना आपकी इंतजार दूर कर रहा है और वो महीना है मार्च 2026। तीन तीन ग्रह यहां पर बहुत अच्छी पोजीशन में है, जो मकर राशि वालों के लिए एक बदलाव का बहुत बड़ा सूचक है। साढ़े साथी के बाद जो प्रथम चरण का शांति सुख का एहसास आपको करा सकता है, जो इस प्रकार के संकेत आपको दिला सकता है, वो है मार्च का महीना। तो इस मार्च के महीने को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और उस राजयोग के बारे में भी जो आपको बताने वाले हैं। शनिदेव आपके 3rd हाउस में अब गोचर कर चुके हैं मेरे मित्रों। मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए निर्णायक मोड़ लेकर के आ रहा है। इसको समझिए कि कैसे हम ये कह रहे हैं, क्या लॉजिक है, क्या ग्रहों की स्थिति है, इस पर थोड़ा सा विचार मेरे मित्रों आपको करना चाहिए। सूर्य और बुध का गोचर जो है वो आपकी सोच को तेज कर रहा है, आपकी जो बुद्धि है उसको प्रखर बना रहा है, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, आपके विचार बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और पॉजिटिव अवसर आपको अपने पास आते हुए इस मार्च माह में दिखाई दे रहे हैं। राहु केतु आपके जीवन में एक कोई पुराना भ्रम, कोई डर था, कोई अनजानी सी फीलिंग्स आपको हो रही थी, तो उसको डरा रहे, यानी कि जो धुंध थी, जो एक छाया सी थी, जो एक आपको लग रहा था कि यार एक धुंध सी है, वो अब हट रही है। कैसे? यहां आपको यह पता चल रहा है, जो ट्रांजिट हो रहा है ग्रहों का, कि किस पर भरोसा करना अच्छा है और किस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी यदि अब तक सही व्यक्तियों की पहचान आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपकी अंतर्दृष्टि से आवाज आ सकती है, आपके अंतरात्मा से आवाज आ सकती है, आपका मन एकदम से उसे पहचान सकता है कि यार कौन मेरे लिए सही हो सकता है और कौन मेरे लिए सही नहीं है। पिछले 7.5 सालों में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने महसूस किया होगा कि यार रिश्तों की अहमियत क्या होती है, कौन लोग आपके सच्चे हितैषी हैं और कौन लोग सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ थे। इस तरह की जो सिनेरियो है, इस तरह की जो फीलिंग्स है, पिछले 7-8 सालों में आपने मेरे मित्रों, हो सकता है आपसे बहुत सारे जो मकर राशि के जातक है उन्होंने फील किया। वो मार्च का महीना फिर से उन चीजों को आपको याद दिला रहा है और आपको एक निर्णय पर पहुंचने में मदद कर रहा है। यह वह समय है जब कुछ लोग आपसे पीछे हट सकते हैं। यह वह समय है जब कुछ लोग आपसे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले हैं, जो आपके हितैषी हैं। यहीं पर राजयोग का बीज भी अंकुरित हो रहा है मार्च में, लेकिन अभी वह दिख नहीं रहा, क्योंकि इन 3 महीनों में मेरे मित्रों 3 चीजें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। एक तो अहंकार में आकर के कोई भी फैसला ना लें, और जल्द लाभ का कोई लालच वगैरह आपको दे तो इस तरह के लालच में आपको बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। ये चीजें आपके लिए अब सही नहीं है, क्योंकि आपके करियर के उन्नति के योग बन रहे हैं, जो कि अभी आपको राजयोग में बताने वाला हो। और तीसरा, भाई बहन या अपने करीबी लोगों से किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद ना रखें, कहा सुनी ना करें, क्योंकि ये लोग इस वक्त आपके काम आ सकते हैं और ये इनकी वजह से आपको जीवन में एक पथ मिल सकता है। याद रखें, शनि अब आपके विरोध में नहीं है, लेकिन परीक्षा अभी भी थोड़ी थोड़ी हो सकती है। अब समझिए राजयोग का खुलासा मेरे मित्रों। कैसे? मकर राशि वालों, आप जिस राजयोग की तैयारी शुरू से कर रहे हैं सुनने के लिए, वो अब बताते हैं, जिसकी वजह, जिसकी आहट आपने फरवरी में सुनी थी, वो अब जो फलीभूत हो रहा है वो मार्च में। कब? तो 22 मार्च 2026 के बाद का समय आपके लिए एक विशेष राजयोग का निर्माण कर रहा है। मंगल की शक्ति आपके साहस को समर्थन देती हुई दिख रही है। 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं आपके 3rd हाउस में, और मार्गी होकर के उनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पर जा रही है। मेरे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण यह गोचर है। और शनि यहां पर 3रे भाव में आपके कर्मों के फल को अब देना शुरू कर रहे हैं। और इसके अलावा शुक्र उच्च के होकर के धन और सम्मान की वृद्धि के संकेत बना रहे हैं 3rd हाउस में शुक्र और शनि की युति।
तो मेरे मित्रों, ये राजयोग है ना, ये स्थायी उन्नति का योग बना रहा है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, शनिदेव ने आपको कई चीजें सिखाई हैं। 2026 आपको यह साबित करने का अवसर प्रदान करता है कि जो चीजें, जो परीक्षा आपने अगर दी है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने यदि दी है, तो वह व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्योंकि 2026 के ये 3 महीने आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल दिलाने में पूरी मदद कर रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक सुना है मेरे मित्रों, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे उपाय बता रहे हैं, 3 ऐसी रेमेडी बता रहे हैं जो ग्रहों की और पॉजिटिविटी आपको दिला सकते हैं। पहला उपाय, रोजाना भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित कीजिए, यानी कि दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। दूसरा उपाय, हर बुधवार को गणपति जी को दुबड़ा घास अर्पित कीजिए, ग्रीन ग्रास। और तीसरा उपाय मेरे मित्रों, थोड़ी देर अपने घर में ही हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है, सभी के घर में होती है, नहीं होती है तो ले आइए, या फिर मंदिर में जाकर के जब भी आपको टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम, हनुमान जी के समक्ष दीपक और धूप बत्ती जला करके सीताराम सीताराम का जाप कीजिए, जितना आपके पास समय है। मेरे मित्रों, कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको अपने दिल से जुड़ी हुई लगी, जो आपकी लाइफ में आपने फील की, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनिरंजन, हर हर महादेव।